मैं ये कहता हूँ कि कोई भी जवान शहीद होता है 9 साल से हमारे डिफेंस मिनिस्टर एक ही सेंटेंस बोलते हैं, ये शहादत बेकार नहीं जाएगी। लेकिन उसके बाल बच्चों का क्या हुआ, क्या उसके बारे में कभी नहीं बताते। एक ही सेंटेंस बोलते हैं कि ये शहादत बेकार नहीं जाएगी। तो उनको वेलफेयर के लिए प्रधानमंत्री कभी नहीं बात करते हैं कि एक सर्विस मैन का क्या कंडीशन है। आज इतने लोगों को इकट्ठा होने की क्या जरूरत है? जब हम लोग नौकरी कर रहे थे तो मुश्किल से 4-5 घंटा चैन की नींद। मैं एयरफोर्स से हूँ, MWBKC, मैं एयरक्राफ्ट का टेक्नीशियन था और 2014 में रिटायर हुआ हूँ। तो कहने का मतलब है कि आज कई मीडिया में कोई बातचीत आती ही नहीं है। पहले क्या बातचीत करते, कांग्रेस आपने अभी जो भी डिमांड है MSP का सब कुछ है वो कायदे के तरीके, सभी हम लोग डिसिप्लिन फौज है और आज भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग मतलब सेना पर जाने के लिए तैयार है। तो कहने का मतलब कि आज इतना क्यों रोना पड़ रहा है एक सैनिक फौज के लिए। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा आपका कि जो आपने हमारी बात सुनी और आप लोग सुन रहे हैं। हमको सबसे सरकार इस चीज के बारे में एक्चुअल में यह तो पता नहीं है, यह सरकार सब जानती है। हमें मोदी जी से एक चीज हमको क्लियर होना चाहिए और क्लियर पता होना चाहिए कि और बार मोदी जी हर सैनिकों के बीच में जाते थे। इस बार मोदी जी जो है इस होली पे जो है मोदी जी जवानों के बीच में नहीं गए। उसका मेन कारण ये है कि इसका मतलब मोदी जी को सब पता है और हम ये मेन चीज ये चाहते हैं कि सरकार से यही गुजारिश करें कि यहाँ पर आए माननीय प्रधानमंत्री साहब किसी भी नुमाइंदे को यहाँ पे भेजे और हमारी बात को समझे, क्योंकि जवान और किसान की बात हम करेंगे जब किसान की बात बारी आएगी, बट हमारी बात जो जवानों की बात है वो सबसे मेन चीज है। और हमने आज तक जो है हमने भी सेना में अपना पूरा योगदान दिया, पूरी जवानी खत्म की, लेकिन हमारी आज यहाँ पे कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। मोदी राज में यही फल मिल रहा है, बॉर्डर पे ला करके, और आप क्या हो रहा है? क्या मैडम? मोदी राज में यही हो रहा है, आप बॉर्डर पे काम करते हैं और आपको ये फल मिल रहा है? नहीं, ये मोदी राज में नहीं है मैडम। मोदी राज politician here. It is not just because of politician. ये मोदी राज की बात नहीं है, ये बात सिस्टम की है। जो गलतियां होती है वो सिस्टम से होती है, सरकार से नहीं होती। सरकार तो सिस्टम बना दी और सिस्टम को आगे प्रोजेक्ट करेगा, उसमें होना चाहिए। अभी दिक्कत क्या हो रही है कि जो हमारे OROP के लिए कमेटी गठित कर गई उसमें जिसका 97% हक है, वो हक के लिए रिप्रेजेंटेटिव तो वहाँ उन्होंने दिया नहीं। अब यही कारण है कि अफसर का वहाँ पर पूरा स्ट्रेंथ है, वो अपने अनुकूल बनवा लेते हैं। जैसे जवान का कोई वहाँ मेंबर नहीं है, इसलिए उनको मिल नहीं पाता है। और आप देखते में तो कुछ और भी लोग मौजूद हैं। मैं जानना चाहूंगी आप लोगों से कि आप क्या कहना चाहेंगे फिर बात जो सरकार आपकी सुनने को राजी नहीं, 21 दिन आप लोगों ने आप पूरे कर लिए हैं। हाँ जी, बहुत सारी बातें हैं हमारे देश में। 1947 से हर 5 वर्ष के बाद पार्लियामेंट की चोन होती है और 5 साल के बाद जो है विधानसभा की चोन होती है। वो अभी तक 75 सालों में 7 पे कमीशन आए हैं हमारे सर्विसमैनों के। 10-12 साल लग जाते हैं। और 2016 को जो 7वां पे कमीशन हमारा इम्प्लीमेंट हुआ, जब हमारे साबका सैनिक भाइयों को पता चला कि इसमें हमारे को कुछ नहीं मिला तो धरने में बैठ गया। 6 साल की तपस्या यहाँ हमने की, हमारे को एक आस लगी कि हमारे को कुछ मिलेगा। जब उसकी हमने इम्प्लीमेंटेशन देखी तो फिर कुछ नहीं मिला। जो अफसर लोग थे उनका जो बेसिक पे टोटल पे मिलाकर दुगना हो गया, और जो जवान का पे था ओनली उसको 2,000-2,500 उसको मिला। तो आज 20 फरवरी से हम लगातार धरने में हैं। तो हम पंजाब से आए हैं, साबका सैनिक वेलफेयर एंड श्रृंगार कमेटी पंजाब, मैं प्रेसिडेंट हूँ, माई सेल्फ सतपाल सिंह। हम आपके जरिए
इलेक्ट्रॉन मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए। और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस मुर्मू जी और गृह मंत्री राजनाथ जी, उनको अपील करना चाहते हैं कि हमारे OROP 2 में संशोधन किया जाए और हमारे को बनते हुए हक जो है वो मिले। कह रहे हैं कि जो बीच में जो अफसर रहते हैं वो गड़बड़ घोटाला करके चले जाते हैं, उन्होंने सब कुछ बीच में घोटाला करके रखा हुआ है। ये असल में बात ये है कि हम लोग जो है अफसरों के ऊपर बहुत बड़ा विश्वास जो कर लिया था और उसका नतीजा ये निकला कि वो जो अपनी सैलरी को बढ़ाकर चले गए, जवान वहीं का वहीं रह गया। ये जो जब से देश हमारा आजाद हुआ है वहां से लेकर अब तक जवानों के साथ यही होता आ रहा है, क्योंकि जवानों ਨੂੰ ਢਾਲ ਦੇ रूप ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਆ ਔਰ ਫਾਇਦਾ ਆਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ORP 2 ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, MSP ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। जेकर वो 30 तो साड़ी 70 तो लैके सानू 50 ते आके छड्डता, 30 ਨੂੰ उठा के 50 ਨਾਲ माता सानू जेड़ा घाटा पिया साडा घाटा जेड़ा सरकार जेड़ी आ पूरा करे। क्योंकि असीं जो साडी 28 लाख साबका सैनिक दी संख्या है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ सिर्फ 1.25 ਲੱਖ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ अफसर है। साढ़े 26 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ है ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ जवान है 97% ਅਸੀਂ जवान बनते हैं। अफसर केवल ते केवल 3% है। सरकार 3% का क्यों ध्यान रखती है, 97% का क्यों नहीं ध्यान रखती। ORP जेकर केवल जवान के लिए सी तो वो अफसरां नूं देता, जवान जेडे बेचारे रह गए। क्योंकि जो 24 आ रही है, मैं नरेंद्र मोदी जी नूं बिल्कुल स्पष्ट शब्दां 'च कहना चाहुंदे आ, जेकर तुसीं इत्थे समय सिर गौर ना कीती तो 24 दे विच तुहानूं जो हुण पिछला क्राइटेरिया सीगा उस क्राइटेरिया तुहानूं उल्ट देखना पएगा। चुनाव नहीं है, सरकार का ध्यान तो उधर है ना, सरकार का ध्यान दे ही नहीं रही है। हमारी ये एक ही मांग है जी, जैसे हम 25-26 लाख पूरे देश में पेंशन है और हमारे फैमिली मेंबर भी हैं, हमारे रिलेटिव भी हैं, तो हम सरकार का तख्तापलट कर देंगे। हम एकजुट होकर किसी दूसरी से, जिससे हमारे को आस बढ़ेगी। और हमारी ये फिर से कहते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कि जल्दी से जल्दी हमारी मांगों पे ध्यान दिया जाए। और हमारा OROP 2 है जो, जिसमें JCS के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, और उनको पूरा हक दिया जाए, तो नहीं तो हम संघर्ष जारी रखेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। आपको क्या लगता है कि सरकार नजरअंदाज कर रही है आप लोग को देखने के बावजूद भी? बिल्कुल, ये गल बिल्कुल पक्षा जी, ये तकरीबन इतने दिन से संघर्ष चल रहा है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट तो कभी तक क्या आवाज नहीं सुनाई दी। ये सिर्फ तो सिर्फ जो अफसरशाही है वो सिर्फ गवर्नमेंट को मतलब गलत डायरेक्शन दे, उसकी वजह से ये जो सही है, जो मतलब JCO या OR को उसको उसका सही फायदा नहीं मिल पा रहा है। आप कहते हैं कि जो सरकार है अफसर उनको आवाज जा ही नहीं रही है, अफसर उनकी बातों को रोक ले रहे हैं, आप लोग की बात को सरकार तक बात जाने नहीं दे रहे हैं। सरकार को सब पता है जी, सरकार और अफसर मिले हुए हैं और 3% का तो ख्याल रख रहे हैं, 97% सरकार को दिखाई नहीं दे रहा। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, सरकार को सब पता है और सरकार नजरअंदाज कर रही है मतलब। इसलिए हमारे को सड़कों पे रोना पड़ रहा है। हम 20 दिन के यहाँ पहले 6 साल बैठे रहे और अफसरों ने हमारी ढाल बनाकर वो खुद फैला लेंगे। अगर सर अफसर आते हैं यहाँ पे, अगर आपको बातें रखते हैं अपने को, आप कहते हैं कि आप हमारी बातों सुनते, क्या सर अफसरों की बातें सुनेंगे? कौन जी? अफसरों की बातें सुनेंगे अगर यहाँ पे आते हैं? नहीं, अफसर की तो हम एंट्री नहीं यहाँ चाहते, तो अफसर ने तो हमारे साथ पहले धोखा किया है, हमारे को आगे कर दिया और फायदा वो लेके चले गए। हम आज भी वही हैं जो पहले थे, तो ये न्याय हमारे को मिलना चाहिए। अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं मिला है सरकार से, इतने दिन हो गए हैं। सरकार ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੋਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾ ਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਏਕਤਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਜੇ ਪਰੋਏ ਗਏ ਆ ਔਰ ਹਮ ਲੋग ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਛੋੜेंगे, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾ ਹਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ PM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲकुल इंसाफ साडे नाल करो, जवानां दी गल सुनो, JCO साहिबानां दी गल सुनो और ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿਓ। नहीं तो ਅਸੀਂ अपने देश के लिए जितना कतला बहाया है और उस रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਬਹਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਧਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲਗਭਗ 125 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ, 1.25 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਇਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲੰਬਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ परवाह नहीं, पर असि अपना हक जो है वो लेके जावांगे। तो चाहे ये धरना 6 महीने चले या 1 साल चले, लेकिन हम अपनी बातों को रख कर सरकार से बातों को मंगवा कर कि आज यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के कोने कोने से हजारों से ऊपर की संख्या में यहाँ पे देश के कुल सैनिक यहाँ पे इकट्ठा हुआ और बस एक ही मांग कर रहे हैं कि सरकार हमारी बातों को सुन ले। जो माइनस उन्होंने किया है, जो हमारे पेंशन पे इतनी ज्यादा जो क्या बोलते फासला जो किया है अफसर, और हमें वो फासले में घोटाले कुछ तो कम करे और हमारी बातों को सुने और हमारी झाड़ परिषद सरकार लाए। देखते रहो टीवी।